बीए पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आज मैंने टॉपिक निर्धारित किया है प्रकीर्ण आरेख, स्कैटर डायग्राम। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड के लिए ये ऑनलाइन सभी छात्राओं के लिए के ग्रुप के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका मैं आशा करता हूँ सभी छात्राएं बड़ी तल्लीनता से इसका अपने मोबाइल ग्रुप पे अध्ययन करेंगी और स्कैटर डायग्राम की महत्ता के बारे में बड़ी रुचि के साथ में इसको देखेंगी। प्रकीर्ण आरेख, स्कैटर डायग्राम किसको कहते हैं, इसके बारे में है कि इस आरेख के द्वारा दो सम्यक श्रेणियों के चर मूल्यों में सहसंबंध की प्रकृति को प्रकट किया जाता है कि दो सम्यक श्रेणियों के चर मूल्यों में कोरिलेशन कैसा पाया जाता है उसको प्रकट किया जाता है। अर्थात यह दिखाया जाता है कि दो दी हुई सम्यक श्रेणियों के चर मूल्यों में कोई सहसंबंध है अथवा नहीं, और यदि है तो वह सहसंबंध धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। प्रकीर्ण आरेख की रचना करने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं या अक्ष खींचकर एक समंक श्रेणी के मूल्यों को क्षैतिज अक्ष पर तथा दूसरी समंक श्रेणी के मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापनियों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके पश्चात एक समंक श्रेणी के मूल्यों को कोटि ओरिडेंट तथा दूसरी समंक श्रेणी के मूल्यों को भुज अब्सिसियस मानकर आरेख में समान आकार वाले बिंदु अंकित कर देते हैं। इस प्रकार यदि 100 स्थानों के आंकड़े दिए हुए हैं तो आरेख में बिंदुओं की संख्या भी 100 होगी तथा प्रत्येक बिंदु किसी एक स्थान के दोनों श्रेणियों में लिए हुए मूल्यों को प्रकट करेगा। अब यदि ये बिंदु आरेख में सर्वत्र बिखरे हुए हैं तो इसका वह अर्थ होगा कि दोनों समंक श्रेणियों के चर मूल्यों में कोई सहसंबंध नहीं है। इसके विपरीत यदि ये बिंदु दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैले हुए हैं तो दोनों समंक श्रेणियों के चर मूल्यों में धनात्मक सहसंबंध माना जाएगा। इसी प्रकार धनात्मक सहसंबंध होने की दशा में ये बिंदु दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर फैले हुए होंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक प्रकीर्ण आरेख की रचना कीजिए। भारत के भिन्न राज्यों की नगरीय एवं साक्षर जनसंख्या 1981। राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। साक्षर जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या है, उनका प्रतिशत है कि साक्षर जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है, उसका प्रतिशत बता रखा है और भारत के सभी राज्यों में उसका वितरण दे रखा है। आरेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाइए तथा उन पर क्रमशः साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत एवं नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की मापनियों को प्रकट कीजिए, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है। फिर अब क्षैतिज अक्ष के 30% तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष के 23% वाले चिन्हों पर पेंसिल से लंब उठाइए। इन लंब रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आरेख में आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश में नगरीय एवं साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत मूल्यों को प्रकट करेगा। इसी विधि को अनुसरण करके आरेख में अन्य राज्यों के बिंदु अंकित किए जाएंगे। आरेख में इन बिंदुओं की दिशा देखने से ज्ञात होता है कि नगरीय जनसंख्या एवं साक्षर जनसंख्या के आंकड़ों में कुछ सीमा तक धनात्मक सहसंबंध है। इसको हमने प्रकीर्ण आरेख के द्वारा प्रकट किया है, जिसको एक अक्ष पर क्षैतिज अक्ष पर OY अक्ष पर लिटरेट पॉपुलेशन इन परसेंटेज है और OY अक्ष जो वर्टिकल अक्ष है उसके ऊपर अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज है। इसको शो करने के लिए हमने अर्बन पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 1981 के द्वारा प्रदर्शित किया है कि जिसमें ये सारी चीज़ें एक बिखरे हुए प्रारूप में देखने को मिलती हैं, जिसमें आपके सामने ये जो प्रकीर्ण आरेख का स्केच बना करके प्रस्तुत किया गया है वो अपने आप में एक बिखरे हुए आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की नगरीय और उसकी साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत है, उसके सहसंबंध कोरिलेशन को इसके द्वारा व्यक्त किया गया है। और ये कोरिलेशन इस बात को इंगित कर रहा है कि जैसे उदाहरण के रूप में कि आंध्र प्रदेश जिसकी साक्षर जनसंख्या 30% है और नगरीय जनसंख्या
उसकी 23% है, उसको एक डॉट के द्वारा दोनों को मिलाते हुए वर्टिकल और हॉरिजेंटल अक्ष को मिलाते हुए एक डॉट, बड़ा डॉट का निर्धारण किया गया है। वहाँ हम AP लिख देते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का लिटरेसी पॉपुलेशन इन परसेंटेज है और उसी की अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज है। उसको व्यक्त करने का ये एक इस प्रकार का प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आज मैं BA पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को प्रायोगिक भूगोल में इस डायग्राम के द्वारा, प्रकीर्ण आरेख के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूगोल में प्रायोगिक कार्य के लिए आरेखों की रचना किस प्रकार से की जाती है, आंकड़ों को किस विधि के द्वारा और किस रेंज के लिए किस प्रकार का आरेख बनाया जा सकता है, वो सभी 2-3 विधियां आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। मैं आज इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।